तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार। अब बात करते हैं हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात करते हैं सेमी कंडक्टर मेमोरीज के बारे में, उसके एप्लीकेशन, वर्किंग प्रिंसिपल और एडवांटेज डिसएडवांटेज जो और उसके डायग्राम के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डी रैम क्या है, फ्लैश रैम क्या है और पीएलए रोम क्या है। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है कि एक्सप्लेन द फ्लोइंग टर्म। इसमें दे देगा डी रैम दे देगा, फ्लैश रैम दे देगा और पीएलए रोम दे देगा। उसमें से बोलेगा दो को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसमें तो बात करें डी रैम के बारे में। डी रैम में सबसे पहले ये डी रैम इज नॉन वोलेटाइल स्टोरेज दैट रिटेन्स डेटा व्हेन power is of used to for long storage such in a device like SSD और USB ड्राइवर। यानी जो DRAM होता है एक टेम्पोररी मेमोरी होता है जो कंप्यूटर में क्या होता है फास्ट एक्सेस के लिए यूज होता है। जैसे कि हम लोग SSD में यूज करते हैं या USB ड्राइव में यूज करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है द की डिफरेंस आर दैट DRAMs requires constant power of maintain data needs periodic refreshing and generally faster। यानी DRAM का की डिफरेंस क्या होता है कि ये जनरली क्या करता है कि कांस्टेंट पावर डेटा को क्या करता है मेंटेन रखता है। फिर उसका पीरियोडिक जो भी रिफ्रेश हम लोग करते हैं उसको क्या करता है नीड उसकी आवश्यकता होती है और जनरली हम लोग क्या करते हैं उसको फास्टर के लिए यूज करते हैं। ये फास्टर काम करता है इसलिए इसको यूज करते हैं। तो ये रहा इसका डायग्राम आपका। तो इसको आप डायग्राम में वर्ड लाइन सबसे पहले इंटर हुआ, फिर उसके बाद हम लोग क्या हुआ बीट लाइन से हुआ। बीट लाइन मैंने बताया था लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होला। फिर उसके बाद ये जो होता है अंदर जो हम लोग का होता है ये एक्सेस ट्रांजिस्टर होता है और इसमें क्या होता है ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। फिर उसके बाद ये हम लोग क्या होता है स्टोरेज कैपेसिटर होता है और डीरैम ये इसका टोटल ओवरऑल देखा जाता है। ये इसका डायग्राम हो गया। अब बात करते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, तब आपको समझ में आएगा कैसे डीरैम काम करता है। तो सबसे पहले कैपेसिटर चार्ज लॉजिक 1। तो जो कैपेसिटर चार्ज मतलब लॉजिक 1 का मतलब हुआ कि डीरैम में डेटा जो कैपेसिटर के चार्ज पर डिपेंड करता है। जैसे चार्ज अगर है तो लॉजिक 1, अगर नहीं है तो लॉजिक 0 उसका होगा। तो वही लिखा है डिस्चार्ज अगर होगा तो लॉजिक क्या हो जाएगा हम लोग का 0 हो जाएगा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि चार्ज लीक्स विथ टाइम रिफ्रेशिंग रिक्वायर्ड। यानी जो डीरैम में अगर कैपेसिटर के चार्ज डिपेंड करता है कि चार्ज यानी चार्ज के टाइम के साथ एक लीक हो जाता है जैसे, इसलिए डीरैम को बार बार क्या करता है रिफ्रेश करना पड़ता है। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं डीरैम में। तो सबसे पहले वोलेटाइल मेमोरी होता है, हाई डेंसिटी होता है, लो कॉस्ट पर बीट होता है, फिर स्लोअर देन एसरैम होता है। इसका मतलब अगर डीरैम जो होता है वोलेटाइल होता है यानी पावर जो ऑफ होने पर क्या होता है वो डिलीट हो जाता है। हाई डेंसिटी का मतलब यानी ज्यादा अगर डाटा स्टोर कर सकती है और उसका कॉस्ट कम है। इस स्पीड के मामले में एसरैम से क्या होता है ये कम होता है। अब रियल लाइफ में समझते हैं इसके एग्जांपल तब समझ। रियल लाइफ में इसका एग्जांपल है कि कंप्यूटर की अगर रैम और डीरैम होता है जो, इसलिए जब कंप्यूटर ऑफ करते हैं तो डेटा क्या हो जाता है डिलीट हो जाता है। अब मैंने ड्राइंग बनाया उसके डायग्राम को, वन ट्रांजिस्टर लगा होता है, वन कैपेसिटर होता है, बस सिंपल ये डीरैम का है। फिर उसके बाद हाई पैकिंग डेंसिटी होता है, उसका क्या होता है डेंसिटी जो होता है वो बहुत पैक होता है। फिर उसके बाद लो पावर कंजप्शन होता है, इसका पावर कंजप्शन क्या होता है बहुत ही लो होता है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज यानी नुकसान क्या है इसके। तो रिफ्रेशिंग रिक्वायर्ड यानी क्या करता है इसकी रिफ्रेश करने के लिए आवश्यकता किया जाता है, आवश्यकता होती है इसकी। फिर उसके बाद स्लोअर एक्सेस टाइम यानी क्या करता है ये बहुत टाइम स्लो लेता है। अब इसका यूज कहाँ किया जाता है तो यूज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका मेन मेमोरी इन कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का मेन मेमोरी में यूज किया जाता है, ग्राफिक्स मेमोरी में यूज किया जाता है इसको, और सिस्टम रैम में यानी रीड वन रैंडम एक्सेस मेमोरी में यूज किया जाता है। अब बात करते हैं फ्लैश रैम के बारे में। तो फ्लैश रैम इज ए मेमोरी टेक्नोलॉजी दैट इज बोथ सिमिलर टू डिस्टिंक्ट फ्रॉम डी रैम। यानी जो फ्लैश रैम होता है वो मेमोरी मेमोरी में डीरैम जैसे ही होता है लेकिन कुछ उसके फीचर्स अलग अलग होते हैं इसके। फर्स्ट ईच बिट इन द फ्लैश मेमोरी मेड ऑफ a single transistor, but this transistor have a special layer is called floating gate where bits are stored placed in a memory using quantum tunneling to trap electrons in the floating gate layer, which makes the transistor more or less conductive। मतलब इसका हुआ कि फ्लैश मेमोरी का हर बाइट का ट्रांजिस्टर से बना होता है जिसमें क्या होता है फ्लोटिंग गेट होता है, उसे फ्लोटिंग गेट भी कहते हैं। और क्या करता है वो बीट को क्या करता है स्टोर करता है फ्लैश मेमोरी में किसी तरह क्वांटम टनलिंग इलेक्ट्रॉन की तरह। अब उसमें क्या होता है कि ट्रांजिस्टर क्या होता है लेस, ट्रांजिस्टर मोर होता है मतलब ज्यादा होता है और कंडक्टिविटी क्या होता है लेस होता है उसका। अब इसके ये रहा इसका डायग्राम सिंपल सा, ये है फ्लैश रैम का डायग्राम। इसका भी डायग्राम आपका सिंपल ये बना दीजिएगा तो आपको मार्क्स 1 मार्क्स मिल जाएंगे। सबसे पहले वर्ड को ड्रॉ करना है, वर्ड एक लिख देना ये लाइन है। फिर उसके बाद इसके द्वारा बीट एक पास करना है, यहाँ पर 0 या 1 बीट पास कीजिएगा। फिर उसके बाद जब बीट पास करने के बाद यहाँ पर गेट लगा दीजिएगा, ये नॉट गेट का सिंबल है कॉम्प्लीमेंट बीट आउट हुआ। और फिर उसके बाद लास्ट में बीट क्या हम लोग का रिजल्ट के रूप में मिल जाता है। तो ये आइए कैपेसिटर के लिए हम लोग का परफॉर्म किया कैपेसिटर है। अब बात करते हैं इसके, ये तो हो गया इसका डायग्राम। वर्किंग प्रिंसिपल एक काम कैसे करता है तो पूछता है, हर एक बार एग्जाम में पूछता है कि वर्किंग प्रिंसिपल इसके बताए। तो वर्किंग प्रिंसिपल में सबसे पहले डेटा इज स्टोरेज चार्ज ऑन ए फ्लोटिंग गेट। यानी डेटा जो स्टोर होता है वो डेटा फ्लोटिंग गेट पर चार्ज के फॉर्म में क्या होता है स्टोर होता है। और प्रोग्रामिंग चार्ज इज इंजेक्टेड
यानी क्या करता है ये कि डेटा को स्टोर करने के लिए चार्ज को इंजेक्ट करता है और इरेज करने के लिए क्या करता है, चार्ज को रिमूव करता है। अब नेक्स्ट है वर्क इन ए ब्लॉक वाइज इरेज नॉट बाइट वाइज, यानी क्या करता है ये फ्लैश मेमोरी में ब्लॉक वाइज इरेज होती है इसमें, यानी एक साथ पूरा ब्लॉक क्या करता है, डिलीट हो जाता है, डिलीट होता है। अब इसके एडवांटेज, यानी एडवांटेज क्या क्या है इसके, तो नो बैटरी इज रिक्वायर्ड, यानी क्या करता है ये बैटरी का इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, इसमें हाई स्टोरेज कैपेसिटी होता है। फिर इसका शॉक रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस शॉक करता है। फिर इसके बाद फास्ट देन ईपी रोम, यानी ईपी रोम से फास्ट होता है। यानी इसको अगर टोटल समझे कि फ्लैश मेमोरी बैटरी उसमें नहीं चाहिए और स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है उसमें, शॉक मतलब शॉक खराब नहीं होते हैं उसमें। ईपी रोम से क्या होता है, फास्ट होता है, लेकिन क्या करता है राइट और इरेज साइकिल लिमिट होता है उसमें। अगर रियल लाइफ एग्जांपल में समझे, जो पेन ड्राइव हो गया, एसएसडी हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया हम लोग का, या बायोस हो गया स्टोरेज, वो ऑल फ्लैश मेमोरी में यूज होते हैं, फ्लैश मेमोरी। या जब आप मोबाइल में फोटोज सेव करते हैं हम लोग, वो फ्लैश मेमोरी का क्या होता है, स्टोर होता है वो। इसके डिसएडवांटेज यानी इससे नुकसान क्या है, तो लिमिटेड राइट इरेज एंड साइकिल, यानी लिमिट टाइम तक ये इरेज कर सकता है और लिख सकता है, उसमें सेव कर सकता है। ब्लॉक इरेज रिक्वायर्ड, यानी ब्लॉक कर सकता है, जो भी हम लोग का इरेज करते हैं उसको ब्लॉक कर देता है, बंद कर देता है। ये तो हो गया इसके डिसएडवांटेज। एप्लीकेशन ये कहाँ यूज किया जाता है, तो मैंने बताया ना अभी कि पेन ड्राइव में यूज किया जाता है, एसएसडी में यूज किया जाता है, मेमोरी कार्ड में यूज किया जाता है, बायोस स्टोरेज में यूज किया जाता है। तो ये ओवरऑल हुआ फ्लैश रोम का वर्किंग प्रिंसिपल, डिफिनीशन और एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एप्लीकेशन क्या है। अब इसके लास्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है राइट शॉर्ट नोट्स, या तीसरा पूछ देता है शॉर्ट नोट्स ऑन पीएलए, यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, इसका फुल फॉर्म होता है। तो सबसे पहले द प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, इसका फुल फॉर्म होगा इज द मोस्ट वर्सेटाइल एंड और एरे आईसी, यानी इंटीग्रेटेड, यानी पीएलए जो होता है बहुत वर्सेटाइल होता है और उसका यूज कहाँ किया जाता है, एंड और एरे आईसी में यूज किया जाता है, और वो बहुत तरह से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या, द प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे पीएलए is a type of programmable logic device used to implement combinational logic circuit। हम लोग का पीएलए एक प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस होता है जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक के सर्किट से बनाने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है इसका, इन पीएलए बोथ एंड गेट एरे एंड और गेट एरे हैव ऑल कनेक्शन प्रेजेंट इनिशियली, यानी जो पीएलए में एंड और जो गेट होता है वो सारे कनेक्शन पहले से ही होते हैं उसमें। अब पीएलए इज ए मोर इकोनॉमिकल टू यूज देन और रीड ओनली मेमोरी, यानी रोम उसको बोलते हैं, व्हेन द नंबर ऑफ डोंट केयर कंडीशन, जो करना के मैप में हम लोग यूज करते हैं, इन द लॉजिक फंक्शन ऑफ एक्सेसिव, यानी अगर लॉजिक फंक्शन में अगर डोंट केयर कंडीशन ज्यादा है तो उसमें पीएलए रोम क्या होता है, सबसे सस्ता पड़ता है। अब बात करें द इमेज ऑफ डिस्प्ले ए ब्लॉक डायग्राम। अब ब्लॉक डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ कि पीएलए विद द एन इनपुट्स के प्रोडक्ट टर्म्स एंड गेट्स एंड एम आउटपुट्स और गेट। तो उसके पहले आप लोग एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं कि जो डिजिटल सिस्टम होता है जैसे ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर या कोड कन्वर्टर, कंट्रोल यूनिट, ये सब जो होते हैं उसमें पीएलए यूज किया जाता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो पीएलए एक प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस होता है जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के बनाने के लिए यूज किया जाता है। मतलब आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लॉजिक सेट कर सकते हैं उसमें। यानी इनिशियली में उसमें क्या होते हैं, एंड गेट के एरे और गेट के एरे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं पीएलए में, यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे में। ये रहा इसका डायग्राम, वर्किंग डायग्राम कैसे काम करता है। देखिए डायग्राम में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि डायग्राम में जो होता है पीएलए एन इनपुट्स होता है इसमें, और हम लोग का एंड गेट्स लगा होता है इसमें। और फिर उसके बाद क्या होता है कि हर प्रोडक्ट क्या होता है, के प्रोडक्ट होता है, एन इंटू के हम लोग का। और फिर उसके बाद क्या होता है कि प्रोडक्ट के प्रोडक्ट टर्म से बनते हैं, फिर ये प्रोडक्ट टर्म और गेट से क्या होता है, कनेक्ट होता है, यानी एंड गेट हो गया हम लोग का, और गेट हो गया। और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कि जहां से हम लोग को आउटपुट मिलते हैं तो उसे एम बोलते हैं। आउटपुट हम लोग को मान लीजिए यहाँ से मिल रहे हैं तो इसे क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं। यानी यानी अगर समझे सिंपल लैंग्वेज, तो इनपुट अगर हम लोग एबीसी अगर पास किए इसमें ए कोमा बी कोमा सी, तो एंड गेट में पहले जाएगा ये, फिर उसके बाद एंड गेट से हम लोग क्या करेगा, फिर और गेट में इसमें जाएगा, और फिर और गेट से वहां से रिक्वायर्ड आउटपुट जो मिलेगा हम लोग का, वो हम लोग का एम के रूप में हम लोग को दे देगा। यानी जो ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर में सेंसर के इनपुट जो होते हैं वो एंड गेट के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं, और गेट जो होता है उसके फाइनल सिग्नल में मिलता है, जैसे कौन सा फाइनल उसका होगा, कौन सा लाइट ग्रीन होगा, कौन सा लाइट ब्लू, कौन सा लाइट रेड होगा और कौन सा लाइट येलो होगा, तो ये बताता है कौन सा था और गेट। अब इसके वर्किंग के बारे में देखिए, कैपेसिटर चार्ज लॉजिक जीरो, और कैपेसिटर डिस्चार्ज क्या होगा, लॉजिक जीरो। यानी पीएलए का वर्किंग में कैपेसिटर का रोल होता है, जो कि अगर कैपेसिटर चार्ज अगर 1 हो तो लॉजिक 1 हो तो वो क्या होगा, चार्ज होगा, और उसका लॉजिक अगर 0 हो तो उसका मतलब वो क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। चार्ज के टाइम एक साथ लीक हो सकता है, इसलिए उससे रिफ्रेशिंग रिक्वायर्ड होता है, उसमें रिफ्रेश करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो ये ओवरऑल इसका आप वर्किंग प्रिंसिपल लिख सकते हैं। अब इसके एडवांटेज के बारे में बात करते हैं।
तो इसका कहाँ क्या एडवांटेज है, तो लेस हार्डवेयर रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड, यानी इसमें क्या होता है कि हार्डवेयर कम लगता है, मतलब एक चिप से कोई सर्किट बन सकता है। और स्पीड, अब देखिए हाई स्पीड बोल रहा है, तो हाई स्पीड मतलब क्या हुआ कि स्पीड फास्ट होती है, क्योंकि सब कुछ एक ही चिप पर होता है, तो वो स्पीड फास्ट ही होगा। अगर मान लीजिए 10 चिप लगा दिए, तो पहले इसमें जाएगा, फिर उसके बाद इस चिप में जाएगा, फिर इस चिप में, लेकिन इसमें क्या होता है, एक ही चिप लगा होता है, इसलिए ये स्पीड फास्ट देता है। रिप्रोग्रामेबल इन सम टाइम्स, यानी क्या करता है ये कि कुछ पीएलए टाइप्स रिप्रोग्रामेबल होते हैं, मतलब लॉजिक चेंज कर सकते हैं वो। डिसएडवांटेज मतलब इसके नुकसान कौन कौन सा है, तो कोस्ट अर्लियर देन पर्ल। पर्ल क्या होता है कि पीएलए में जो पर्ल जो होते हैं वो महंगा होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होते हैं, और इसलिए उसका क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यानी डिजाइन उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होंगे, क्योंकि एंड और एरे जो भी दो प्रोग्रामेबल है उसमें दोनों को लगाएंगे तो हम लोग क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स होगा उसका। अब एप्लीकेशन का बात करते हैं, तो कोड कन्वर्टर, फिर उसके बाद इसका क्या करते हैं, कोड जैसे बाइनरी को ग्रे कोड में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, वैसे ही ये भी इसको भी कोड कन्वर्टर के रूप में यूज किया जाता है। कोड कन्वर्टर का मतलब जैसे बाइनरी टू गेट ग्रे कोड कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, इससे पीएलए के द्वारा। फिर उसके बाद कंट्रोल यूनिट्स का मतलब हुआ कि माइक्रो प्रोसेसर या डिजिटल सिस्टम के कंट्रोल सर्किट में होते हैं, जो उसको कंट्रोल यूनिट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। फिर इसका डिजिटल सिस्टम डिजाइन, यानी डिजिटल सिस्टम का जो भी डिजाइन होता है उसको कस्टम करता है, यानी लॉजिक सर्किट बनाने में उसको कम करता है। अगर पीएलए का बात करें, तो इसके रियल लाइफ एग्जांपल कहाँ का यूज किया जाता है, तो सबसे पहले ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर के रूप में यूज किया जाता है, कोड कन्वर्टर के रूप में यूज किया जाता है, इसको भी वॉशिंग मशीन कंट्रोल यूनिट के रूप में यूज किया जाता है, या ऑल पीएलए यूज कर सकते हैं इसमें। तो ओवरऑल हम लोग 4 क्वेश्चन को कवर किए। पार्ट 1 में हम लोग की सेमीकंडक्टर क्या है, फिर उसके बाद पार्ट 2 में हम लोग कवर किए कि डीरैम क्या है, फ्लैश रैम क्या है, और पीएलए क्या है। तो अगर बात करें ओवरऑल ऐसे आप शॉर्ट में अगर ब्रीफ में आपको दूं आंसर, तो सेमीकंडक्टर एक मेमोरी का डायग्राम को समझाता है, बहुत ही मतलब इजी तरह से। अगर जब हम लोग मोबाइल में उस फोटो को ओपन करते हैं, तो क्या करता है, प्रोसेसर जो होता है मेमोरी को चिप के एड्रेस में भेजता है, फिर और चिप से क्या होता है, हम लोग को आउटपुट मिलता है, फिर मेमोरी का जो एड्रेस होता है वो क्या करता है, एड्रेस को भेजता है, और चिप से क्या होता है, हम लोग को आउटपुट मिल जाता है। और रैम और रोम के डायग्राम से पता चलता है कि रैम टेम्पोररी है और रोम क्या होता है, हम लोग का परमानेंट है। और डीरैम जो होता है हम लोग का कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर को दिखाया गया है, जो कि डेटा को स्टोर करता है। और फ्लैश जो था हम लोग का मेमोरी डायग्राम में फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर होता है, जिसमें हम लोग चार्ज को स्टोर कर सकते हैं या इरेज कर सकते हैं, यानी मिटा सकते हैं। आप पीएलए डायग्राम जो है डिजिटल सिस्टम के लॉजिक को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कॉलेज के ग्रुप में जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।